हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में और उस नए एग्रीमेंट के बारे में जो न्यूज में छाया हुआ है। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इंडिया और चाइना ने डिसएंगेज होने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने पर सहमति जताई है। ये पेट्रोलिंग डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक एरिया में होगी, LAC के पास, जैसे मई 2020 में तनाव बढ़ने से पहले होता था। तो इस एग्रीमेंट में क्या है? इस डील के मुताबिक इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स LAC पर फिर से पेट्रोलिंग करेंगे, बिल्कुल मई 2020 से पहले की तरह। ये पहला कदम नहीं है। गैल्वन, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और पैंगोंग TSO के दोनों किनारों जैसे दूसरे फ्रिक्शन एरियाज में डिसएंगेजमेंट पहले ही हो चुका है। ये एग्रीमेंट 3 स्टेप्स वाले प्रोसेस का पहला स्टेप है: डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया से ट्रूप्स को हटाना, डी इंडक्शन। अब डेप्सांग प्लेन्स इतने जरूरी क्यों हैं? ये मैदान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉलर बेग ओल्डी पोस्ट से सिर्फ 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में काराकोरम पास के पास स्थित है। इनका समतल जमीन इन्हें मिलिट्री अटैक के लिए आदर्श बनाता है। इन्हें चुशल में स्पैंगर गैप जैसा ही समझो। चलिए 2020 के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर वापस चलते हैं। चाइनीज सोल्जर्स के घुसपैठ की वजह से लद्दाख में पैंगोंग TSO के उत्तरी किनारे पर क्लैशेस हुए थे। ये जल्दी ही नॉर्थ सिक्किम में नाकुले और लद्दाख में गालवन जैसे दूसरे इलाकों में भी फैल गया। जून 2020 में गालवन की घटना खास तौर पर भयानक थी, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। 1968 के युद्ध के बाद से ये सबसे बुरा था। उसके बाद से दोनों तरफ LAC के पास बहुत सारे ट्रूप्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए गए हैं। 488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर कई जगहों पर क्लियरली मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ये विवाद होते हैं। इंडिया LAC को 488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चाइना इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है। इंडिया चाइना बॉर्डर 3 सेक्टर्स में बंटा हुआ है। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में, जहां विवाद मुख्य रूप से जॉनसन लाइन को लेकर है। मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जहां ज्यादा विवाद नहीं है। और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, जहां मैकमाहन लाइन विवाद की जड़ है। लेकिन मामला सिर्फ बॉर्डर का नहीं है। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और इंडिया चाइना पर सेमीकंडक्टर्स और फार्मा APIs जैसी जरूरी चीजों के लिए निर्भर है। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, पानी का कंट्रोल और LAC के पास स्ट्रेटेजिक बिल्डअप भी बड़ी चिंताएं हैं। साउथ चाइना सी में चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स का असर इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर भी पड़ता है। तो चाइना इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है? वो इंडिया की बढ़ती आर्थिक और मिलिट्री पावर से डर रहा है। इंडिया के लिए गर्म बॉर्डर का मतलब है डिफेंस पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाना, जिससे उसके ग्लोबल एम्बिशंस पर असर पड़ता है। बस इतना ही इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और नए एग्रीमेंट के बारे में। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।